नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में शिक्षा मंत्री की उस समीक्षा बैठक की भी चर्चा करेंगे, जिस समीक्षा बैठक में हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने पर सहमति हुई है। साथ ही एआई को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं। हालांकि उस एआई पर जो चर्चा हुई है, हमें नहीं लगता है कि बिहार का जो स्कूल का जो स्थिति है वहाँ एआई पर चर्चा हो। यहाँ तो मोबाइल पर गेम खेलने के लिए बहुत सारे बच्चों के पास जो है सो मोबाइल नहीं है, बात एआई की करते हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। जो समीक्षा बैठक में क्या खास हुआ है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही एक शिक्षक का मतलब जो प्रभारी प्राचार्य है, कुछ तकनीकी समस्याएं वो फेस कर रहे हैं स्कूल के संचालन में, स्कूल के वित्तीय प्रबंधन में। चर्चा हम उस पर भी करेंगे। चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि 2022 में जो शिक्षक बहाल हुआ है उनका वेतन और बीपीएससी के तैयारी 1 में जो बहाल है, दोनों के बीच के जो वेतन का जो विसंगति है उसमें सीनियर और जूनियर के होने का मतलब क्या है, चर्चा इस पर भी करेंगे। लेकिन शुरुआत हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्री की उस समीक्षा बैठक की, जिस समीक्षा बैठक में आने वाले समय में स्कूल में क्या क्या होना है, किस तरीके से होना है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। सारे पदाधिकारी अधिकारी से लेकर सब लोग उस बैठक में मौजूद थे। और खास करके जो मॉडल स्कूल बनाने का फैसला लिया है कि हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होना चाहिए। हमें लगता है कि पहले से मौजूद है बहुत सारे हाई स्कूल, जो पुराने हाई स्कूल है, बहुत सारे मिडिल स्कूल जो पुराने अंग्रेज के जमाने से हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ऐसा है जो अंग्रेज के जमाने से है। वो उसको चिन्हित करने की जरूरत है और उसको कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उसको मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। हम लोगों को याद है, हम लोग के ननिहाल में जो है एक पर्री हाई स्कूल है, दरभंगा जिला में। पर्री हाई स्कूल में मेरा भाई हॉस्टल में रह के पढ़ता था। उस समय में हॉस्टल रहता था, लोग अनाज गार्जियन देते थे और हॉस्टल में वही गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं, तो हमरे भाइये के रूममेट थे। जाते थे तो उनसे बाद में पता चला कि यही गोपाल जी ठाकुर हैं जो स्टोव पर खाना बनाते थे। सब लोग में वहां क्या जबरदस्त उसके पास कैंपस, फुटबॉल, क्रिकेट, उस दौर में 80 के दशक में वहां इस तरीके का खेल का प्रबंध था। ऐसे स्कूल को मॉडल स्कूल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। हर जिला स्कूल को देख लीजिए, जिला स्कूल के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस स्कूल के पास है। और आप ये जो है ना कंसेप्ट, सबको पढ़ाई देना है, सबको आप पढ़ा के आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबको पढ़ाने का ये जो भेड़िया चाल है, इसमें जो आपका जो टैलेंट वाला जो बच्चा है वो भी सफर कर जा रहा है, वो भी प्रभावित हो जा रहा है। तो जो आपके पास टैलेंट वाले बच्चे हैं वो आगे बढ़े। जो बिहार की पहचान हुआ करता था, बिहार की पहचान यही था ना कि सेलेक्टेड स्कूल कॉलेज, ऐसे स्कूल कॉलेज थे हर इलाके में, जिसका एक अपना अलग रुतबा हुआ करता था। प्रिंसिपल निकल जाए तो लगता था कि अरे कोई विद्यार्थी चू शब्द नहीं बोल सकता था। और वही दौर था ना जहां बिहार पूरे देश में शिक्षा का अलग जगाया। वही पटना यूनिवर्सिटी, वही बिहार यूनिवर्सिटी, वही सीएम मिथिला यूनिवर्सिटी, वही भागलपुर, वही मगध यूनिवर्सिटी। इसी सब यूनिवर्सिटी से 2, 4, 5 कॉलेज इतने बढ़िया हुआ करते थे जो पूरे देश के स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ देता था। जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, कहां नहीं बिहारी जाता था। लेकिन पिछले 10 बरस 15 वर्षों से हाल देख लीजिए, पूरी स्कूली व्यवस्था चरमरा गई। सबको पढ़ा देना है, गांव गांव में स्कूल खोल देना है। ये सारी समस्या हुई, तो इस पर आज विस्तृत बैठक में चर्चा हुई है और उसको चिन्हित करने की जिम्मेवारी है। साथ ही टीआरई 4 को लेकर जो अभी भी अधिकांश जिलों में 31 जिला ऐसा जिला है जो अभी तक वैकेंसी दिया ही नहीं है। उसके यहाँ कितने टीचर हैं, कितने टीचर की जरूरत है, कितना स्टूडेंट है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, हर जगह मिसमैच है। पता चला जिस स्कूल में स्टूडेंट है उस स्कूल में टीचर नहीं है, और जिस स्कूल में टीचर है 20-20 को 30-30 को टीचर है, वहां स्टूडेंट नहीं है, वहां कमरा नहीं है, बैठने के लिए टीचर के पास जगह नहीं है। छात्र किसी तरीके से स्कूल में 2 शिफ्ट में जो है स्कूल पढ़ने आ रहा है। ये सारी चीजें
चल रही हैं और तमाम उन चीजों पर आज विभाग ने मंथन किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके की स्कूल को चिन्हित करने की जिम्मेवारी पिछले 6 महीना से जिला के शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड तक के दी गई है। लेकिन विभाग के 3 पात मतलब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी सही तौर पर वो गणना नहीं कर सकते शिक्षकों की कितनी वैकेंसी उनके पास। और अंततः अब स्थिति यह है कि सब लोग परेशान हैं, सब जगह जो है सो ग्रामीण इलाके में तो स्कूल खाली हो ही चुका है। तो ये इसको पहले जब तक जिला स्तर पर ट्रांसफर करके हर एक स्कूल को छात्र के अनुपात से जब तक शिक्षक वहां नहीं दिया जाएगा तब तक मुश्किल है वैकेंसी का पता लगाना। इसलिए दिसंबर तो छोड़ दीजिए, 2026 में टीआरई 4 हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम चलते हैं कि भाई स्कूल में हेडमास्टर साहब आज को फोन किए, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, हर रूम में लाइट होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, क्या कहते हैं जो टीवी पर डिस्प्ले पर पढ़ाई की व्यवस्था हो, जो पारदर्शी टीवी टाइप का जो है सो वो। लेकिन बिजली बिल का भुगतान कैसे होगा, इसको लेकर विभाग में कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हेडमास्टर साहब कह रहे थे कि भाई हम सर अपना पॉकेट से बिजली भरा रहे हैं, अभी तो ठंडा का समय है, गर्मी के समय में जब पंखा उंखा चलेगा तो कौन पेमेंट करेगा। और उसके बाद स्कूल में कॉमर्शियल मीटर लगा रहा है। अब बताइए, सरकार का स्कूल में कॉमर्शियल मीटर लगा रहा है। अब इस वजह से जो है सो हेडमास्टर सब पूरा परेशान है। तो विभाग को ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें जो है सो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अब इसके लिए उसको मध्याह्न भोजन में चोरी करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो टेबल बेंच के लिए जो आप पैसा देते हैं उसमें बाएं दाएं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसी है ना जिसको पटना के लेवल पर एक नीतिगत निर्णय ले लेना चाहिए। और सरकार, अब बिजली विभाग है तो उसको कहिए कि भाई स्कूल में जो है सब कमर्शियल मीटर मत लगाइए, स्कूल में उस तरीके का मीटर लगाइए जो मीटर का लाभ ले सके। आप कंज्यूमर को लाभ दिए है ना, 125 यूनिट बिजली, स्कूल को भी दीजिए भाई। कोई बेनिफिट आप वहां से नहीं ना, जो सरकारी स्कूल है वहां से आप कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, ऐसे उन संस्थानों को भी 125 यूनिट फ्री मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन यही छोटी चीजें स्कूल के सिस्टम को ब्रेक करता है, कोलैप्स करता है, ध्वस्त करता है। और ऐसे में शिक्षक, हेडमास्टर चोरी करने पर आमादा हो जाते हैं, चोरी करके कहीं से लेके इन चीजों को उनको करना पड़ता है। ये छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है, इस पर हमको लगता है कि विभाग को गंभीरता से सोचनी चाहिए। और चलते चलते 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए उनका वेतन आज 25,000 है, और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो 26,000 वेतन है। तो ये जो फर्क है, हमें लगता है कि विशिष्ट शिक्षक को आप सीनियरिटी दे दी, लेकिन वेतन टीआरई 1 से कम है। उसके वेतन का जो ये विसंगति है ना, उस पर भी हमें लगता है कि विभाग को सोचना चाहिए कि कहीं ये प्रवृत्ति बहुत सारी जगहों पर है, वेतन की विसंगति। इस पर विभाग एक संकल्प ले जिससे ये जो है हेडमास्टर, हेड टीचर का वेतन कम है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को लगे कि नहीं, हम हेडमास्टर हैं, हम विशिष्ट शिक्षक हैं, मतलब हम सीनियर शिक्षक हैं। उसका थोड़ा आभास भी, एहसास भी होना चाहिए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।